बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं होता। इसका असली मतलब है एक लीडर की तरह अपनी बात रखना, कुछ ऐसा कहना कि लोग सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि उससे इंस्पायर भी हों। तो चलिए एक टॉप बिजनेस स्कूल की रिसर्च के आधार पर इसी कला की गहराइयों को समझते हैं। ये डर हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है ना? दिल तेजी से धड़कने लगता है और दिमाग दिमाग तो जैसे एकदम खाली हो जाता है। ये एहसास ही दिखाता है कि पब्लिक स्पीकिंग से कितनी घबराहट जुड़ी होती है। और पता है, यही डर प्रोफेशनल दुनिया में अक्सर एक बड़ी नाकामी बन जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज भी एक दमदार आवाज के बिना खत्म हो जाते हैं। तो असल में प्रॉब्लम आइडिया में नहीं, उसे पेश करने के तरीके में होती है। और ये बात बिल्कुल मुद्दे की जड़ तक जाती है। एक शानदार विचार और उसकी कामयाबी के बीच जो फासला होता है ना, वो अक्सर सिर्फ और सिर्फ असरदार कम्युनिकेशन का होता है। अब देखिए, हम अक्सर हार्ड स्किल्स पर बहुत ध्यान देते हैं, जैसे कोडिंग हो गई या फाइनेंस। ये वो चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन जैसी सॉफ्ट स्किल्स वही हैं जो उन हार्ड स्किल्स को असली ताकत देती हैं। मतलब एक है कि आपको क्या आता है और दूसरा है कि आप उसका असर कैसे डालते हैं। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये तो लीडरशिप का सबसे ज़रूरी औजार है। ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, मतलब एक ऐसी संपत्ति जो आपको दूसरों से आगे ले जाती है। ये कमाल की बात है ना? कम्युनिकेशन की कला ही लीडरशिप की भाषा है। लीडर्स सिर्फ काम नहीं करवाते, वो अपनी बातों से एक विजन बनाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। तो एक लीडर असल में करता क्या है? वो अर्थ निर्माण करता है, मतलब मीनिंग मेकिंग। सोचिए, जब कोई कंपनी मुश्किल में होती है तो एक अच्छा लीडर ये नहीं कहता कि हम फेल हो रहे हैं। वो कहता है ये एक चुनौती है और हम भविष्य के लिए खुद को और मजबूत बना रहे हैं। देखा आपने, ये सिर्फ सच बताना नहीं है बल्कि एक कहानी गढ़कर लोगों को एक साथ लाना है। तो सवाल ये है कि कोई लीडर ये मीनिंग बनाता कैसे है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ढांचा है जिसमें 3 परतें होती हैं। हम सबसे छोटे लेवल यानी माइक्रो लेवल से शुरू करेंगे, जिसमें पंक्चुएशन जैसी छोटी छोटी चीजें आती हैं। फिर आता है मेजो लेवल, यानी हमारे शब्दों का चुनाव। और आखिर में है मैक्रो लेवल, जो हमारी पूरी कहानी या नैरेटिव है। चलिए देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। सुनने में यकीन नहीं होता है ना कि एक छोटा सा कॉमा करोड़ों का फर्क डाल सकता है। एयर एशिया कॉमा केस स्टडी इसका एक जबरदस्त उदाहरण है कि ये छोटी छोटी डिटेल्स कितनी ताकतवर हो सकती हैं। ये सरकार का वो असली वाक्य है। अब ध्यान से देखिए, ये कॉमा कहाँ लगे हैं। इन कॉमास की जगह की वजह से इस एक लाइन के 2 बिल्कुल अलग अलग मतलब निकाले जा सकते थे। तो हुआ ये कि एक मंत्रालय ने मतलब निकाला कि विदेशी एयरलाइंस सिर्फ पहले से चल रही भारतीय एयरलाइंस में पैसा लगा सकती हैं, लेकिन दूसरे मंत्रालय ने उन्हीं कॉमास की वजह से मतलब निकाला कि वो एक नई कंपनी भी शुरू कर सकती हैं। और बस उसे कॉमा ने $15 मिलियन की डील को हरी झंडी दे दी। सोचिए भाषा का असर कितना गहरा होता है। चलिए अब अगली परत पर चलते हैं। शब्द सिर्फ चीजों के बारे में बताते नहीं हैं, वो हमारी सोच और हमारी हकीकत को बनाते हैं। वो असल में प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं। इस पर गौर कीजिए, कंपनियां कभी नहीं कहती कि हम लोगों को निकाल रहे हैं। वो कहती हैं हम राइट साइजिंग कर रहे हैं। वो यूनिट्स बंद नहीं करती, वो स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट करती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक खास तरह की धारणा बनाने का तरीका है। शब्द हकीकत को गढ़ते हैं। तो अब जब हम जानते हैं कि भाषा में कितनी ताकत है और ये क्यों जरूरी है, तो सवाल उठता है कैसे? इस ताकत को पूरे आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल कैसे करें? चलिए कुछ ऐसे व्यावहारिक फ्रेमवर्क देखते हैं जिनका इस्तेमाल तुरंत शुरू किया जा सकता है। पब्लिक स्पीकिंग में असल में सिर्फ 3 ही बड़ी चुनौतियां होती हैं। एक तो खुद स्पीकर, दूसरा उसके दर्शक और तीसरा उसका कंटेंट। अगर इन तीनों को सही से मैनेज कर लिया तो सफलता पक्की है। और कंटेंट को संभालने के लिए ये क्लासिक स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। पहले बताइए कि आप क्या बताने वाले हैं, फिर वो बताइए और आखिर में फिर से बताइए कि आपने क्या बताया। ये बहुत सरल लगता है, लेकिन ये पक्का करता है कि आपका मैसेज एकदम साफ हो और लोगों को याद रहे। और एक प्रो लेवल स्पीकर बनने के लिए इस पूरे ढांचे पर काम करना होता है। शारीरिक यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज, भाषाई यानी सही शब्दों और सवालों का इस्तेमाल,
संज्ञानात्मक मतलब अपनी बात को एक लॉजिकल तरीके से रखना। और सबसे जरूरी सामाजिक और भावनात्मक, यानी सिर्फ बोलना नहीं बल्कि अपने दर्शकों को सुनना और उनसे कनेक्शन बनाना। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक अच्छा स्पीकर बनना नहीं है, लक्ष्य है एक लीडर बनना। और ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। सबसे महान लीडर्स वो होते हैं जो अपनी टीम के लिए, अपने संगठन के लिए एक साझा अर्थ, एक मकसद बनाते हैं। तो अब सवाल ये है, इन औजारों और इस समझ के साथ कौन सी कहानी सुनाई जाएगी, कौन सी सोच को बदला जाएगा और कौन सा नया अर्थ बनाया जाएगा? ये ताकत अब आपके हाथों में है।